नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा में। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एएचडी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो लगता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट हैं। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपका हर एक टाइप का डाउट क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो बनाया था, इसमें 13,000 लोगों ने इसे देखा और बहुत सारे कमेंट है। तो चलो आप क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज एएचडी। एएचडी होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एएचडी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। अब दूसरा, ये तो आप समझ गए एएचडी होता क्या है। अब ये समझते हैं कि व्हाई एएचडी, एएचडी क्यों है, ठीक है। तो जब भी आप अपने घर के लिए नया मीटर कनेक्शन लेते हैं तब विद्युत विभाग वाले या विद्युत कंपनी वाले आपसे एएचडी चार्जेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप अपने घर के लिए दो टाइप के मीटर लेते हैं, या तो डोमेस्टिक ले सकते हैं या तो कमर्शियल। डोमेस्टिक जो अपने घर के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल अगर आप दुकान या बिजनेस ओपन करें तो उसके लिए आप 1 किलोवाट का भी ले सकते हो, 2 किलोवाट का भी ले सकते हो, 3 किलोवाट का भी ले सकते हो। तो जनरली 1 किलोवाट का मीटर ले रहे हो तो उसका एएचडी चार्ज 1600 से 1800 के बीच के रेंज में होता है। अगर आप इसको 2 किलोवाट करोगे तो ये डबल हो जाएगा, 3 किलोवाट करोगे तो और डबल हो जाएगा, एज अ वाइस वर्सा चलते रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक बिजली बिल दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अनुबंधन भार के नीचे जो सुरक्षा निधि लिखा है 3238 रुपए, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है इसे ही एएचडी चार्ज करते हैं। ये बिजली बिल मैंने ऐप से निकाला है, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे जो आपके घर में प्रिंट होके बिजली बिल आता है उसमें देखेंगे तो आपको एएचडी लिखा हुआ दिखेगा। तो ये होता है क्योंकि मेरा 2 किलोवाट का है तो मेरा 3238 है। मैंने आपको बोला था 1600 से 3200 के रेंज में रहता है। अगर आप बढ़ा लोगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्यों लिया जाता है, वाई एएचडी, एएचडी क्यों लिया जाता है। ये एएचडी इसीलिए लिया जाता है ताकि अगर आप टाइमली रीपेमेंट ना कर पाओ या फ्रॉड का केस हो तो बिजली विभाग वाले आपके एएचडी से बिजली बिल का कंपनसेशन कर लेते हैं, ठीक है। जनरली अगर आप अपने नए मीटर कनेक्शन के लिए सपोज 1 किलोवाट का मीटर कनेक्शन के लिए आप 5,000 रुपए लग रहा है तो एक्चुअल में 3,000 रुपए ही लगता है। 2,000 रुपए आप एएचडी के लिए देते हो जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में जमा होता है। तो वाई एएचडी ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने दूसरे पे, हाउ टू कैलकुलेट एएचडी। एएचडी कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो, सबसे पहला तरीका होता है एएमबी का 10 से 20%। एएमबी का मतलब होता है एवरेज, एएमबी बोला मैंने। एएमबी का मतलब होता है एवरेज मंथली बिल। आपका जो भी हर महीने का एवरेज बिल आता है उसका 10 से 20% हो सकता है। सपोज आपका एक महीने का 1,000 रुपए हर महीने का बिजली बिल आता है, ठीक है। तो 1,000 का 10% होगा 100 रुपए, 20% होगा 200 रुपए। और अगर आप साल का निकालो तो 2400 रुपए एएचडी हो गया। अगर आप 100 रुपए के हिसाब से निकालो तो 1200 रुपए एएचडी हो गया। या फिर ये दूसरा क्या होता है, या फिर ये फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है, जैसे कि 500 रुपए से लेकर 2,000 3,000 रुपए तक का एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या चार्जेस अप्लाई करता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, सपोज आप हर महीने में 100 यूनिट का कंजप्शन करते हो। तीसरा क्या हो जा सकता है, अगर आप हर महीने में 100 यूनिट का कंजप्शन करते हो तो आपने एक साल में 1200 यूनिट का कंजप्शन किया। तो अगर ऐसा होता है कि कभी आपका 1200 से ज्यादा हो गया, सपोज 1200 से आपने 1500 यूनिट कंजप्शन कर दिया, तो भी इलेक्ट्रिसिटी एएचडी चार्जेस है वो थोड़ा सा एडिशनल जुड़ के आपके पास आ सकता है। तो ओवरऑल एएचडी चार्ज का कैलकुलेशन या तो एएमबी का 10 से 20% होता है, या तो 500 से लेकर 2,000 3,000 रुपए तक का एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है, या अपने साल के यूनिट कंजप्शन को बढ़ाते हो तो एक्स्ट्रा रूप में भी थोड़ा सा एडिशनल जुड़ता है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या चार्जेस या क्या रूल अप्लाई करता है, डिफरेंट होता है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो एएचडी चार्जेस होता है ना, ये वन टाइम ही लगता है, ठीक है। एक और डाउट क्लियर कर दूं, ये एएचडी चार्जेस वन टाइम ही लगता है जब आप न्यू मीटर कनेक्शन लेते हो, और ये हर साल आपको नहीं लगता। तभी लगेगा जब आप अपने यूनिट का कंजप्शन बढ़ा दोगे, जब उसमें वेरिएशन या फ्लक्चुएशन आएगा। अदरवाइज ये कांस्टेंट रहता है, आपको बार बार पे नहीं करना रहता, ठीक है। आगे आते हैं, कैन एएचडी रिफंडेड, क्या एएचडी रिफंडेड होता है। हाँ होता है, दो केस पे होता है।
जब आप अपना मीटर टर्मिनेट करते हैं, मतलब जो आपने नया मीटर कनेक्शन लिया आप उसे बंद करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपको हो जाएगा। या अगर आप 2 से 3 साल टाइमली रीपेमेंट करते हैं देन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि मुझे मेरा ईयरली चार्जेस रिफंड चाहिए, बट आपको एक्चुअल में प्रोसेस पता है क्या होता है, आप समझदार हो, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी सारी बातें मैंने बताई, इसके अलावा अगर आपके बिजली बिल में कभी भी कुछ भी एडिशनल चार्जेस आता है तो आप अपने बिजली बिल विभाग में जाइए, पूछिए ये एक्स्ट्रा चार्ज क्यों जुड़ा, उसका इन्फॉर्मेशन लीजिए, वो आपको पे नहीं करना है या एटलीस्ट रीजन जानिए कि क्यों जुड़ा है। इसके अलावा और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं जुड़ना चाहिए। अच्छा, एक सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, हर साल में आपके बिजली बिल में ईयरली चार्ज एक्स्ट्रा ऐड होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसका एएचडी से कोई लेना देना नहीं रहता। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि जब एएचडी वन टाइम न्यू मीटर कनेक्शन लेते समय ही लगता है, तो जो हर साल हमारे बिजली बिल में एक एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ के आता है वो क्या रहता है। मैं पहले ये बता दूं, वो एएचडी का पार्ट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं उस वीडियो को यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबा बनेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ये जानना है कि हर साल आपके बिजली बिल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ता है वो क्या है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। अगर मुझे 100 कमेंट आ गए तो मैं उस पर जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि एएचडी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके वो डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच। लाइन को भी अभी बोलना था बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।